हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। आई होप कि आप भी सब ठीक होंगे। आज हमारे घर के सामने से रवारी भाइयों का डेरा निकला। वाकई में देखने लायक था। और भाई साहब, ऊंट पर उनकी पूरी गृहस्थी जमी रहती है। बच्चे, कुत्ते, उनके सारे सामान और भी कई सारी चीज़ें जो वो ऊंट पर ही रखते हैं। और भाई साहब, हमारे घर वाले कितने खुश हुए। देखो, हमारा कार्तिक भी खुश हुआ और पास में अड़ोस पड़ोस के सभी लोग। देखिए ये भाई कितने मोबाइल में बिजी है। और ये उनकी माता राम है, ये उनका डॉगी। और सब अपने अपने वार्तालाप में व्यस्त थे। इन दोनों बहनों को देखिए, ये इतनी बिजी हैं। सामने इनको बाज़ार दिख रहा है, तभी ये बाज़ार में जाएंगे सामान खरीदने, क्योंकि आज शनिवार है और हमारे गांव का बाज़ार है। शनिवार को हमारे यहाँ बाज़ार लगता है। काका जी से हमने राम राम की। और ये कुत्ते इनके बहुत खतरनाक है बाबा। देखिए माता राम कैसे दौड़ लगा रही। ये बहन है। ये सब भैया अपना अपना डेरा लेके और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। उनके बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी साथ में रहते हैं। अब ये बाजार करने जाएंगी सभी। और अभी देखना आप, गार्डरों का झुंड इतना खतरनाक आएगा ना बाबा। हमारे घर के सामने है ना, वो जो पोटी करती है ना, पोटी ही पोटी बकरा दी उनने हमारे घर के सामने। कार्तिक और उसकी मम्मी, उसकी बड़ी मम्मी सब झाड़ रहे, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। ये हमारे गांव का बाजार है। और अभी देखना भाई साहब, ये देखो आप, ये उनकी गार्डर आना चालू हो चुका है। और अभी ये बहुत देर तक आप सबको ये दिखाई देगा कि कितनी सारी रवारी भाइयों के पास गार्डरें रहती हैं। ये सबके अलग अलग झुंड होते हैं, अलग अलग पार्टी होती है इनकी। ये देखो हमारा कार्तिक इतना डरता है कि दादी गोदी में से उतर ही नहीं रहा। ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उठा ही नहीं भैया। ये दादा से हमने राम राम करा और भी कई सारे लोगों से हम राम राम कर रहे थे, क्योंकि राम का नाम लेना ही हमारे हिंदू धर्म का कर्तव्य है। राम का नाम तो जरूर लेना चाहिए। राम राम कहने से कई कर्मों का फल हमें मिलता है। राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके भगवान हैं। और देखिए आप, सारे बच्चे देख रहे हैं कितनी तरीके से उन सबको। ये देखिए आप, नहीं भगा रहा है। और भी सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं। देखिए आप, सारा कुछ इस वीडियो में कैद है। आप देखो जरा कैसे
चलते हैं एक साथ, नीची गर्दन करके देखो आप, झुंड के साथ एकत्रित होकर इतने चाव से चलते हैं यार कि बताओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, अपने रास्ते चलते हैं। अभी देखिए वो अलग हो गए, अब ये बीच में दो भाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये चालू, ये लो, ये चल दिया। अब देखो आप इधर, भाई साहब क्या भीड़ थी यार, इतने सारे भेड़ एक साथ हमारे कार्तिक ने पहली बार देखे। और हमारी तो जात ही गाडरी है और हमारी नस्ल ही गाडरी है, मतलब हमारी पैदाइश इनका दूध पीकर ही हुई है। इनके दूध से ही हमारा ज़्यादातर पालन पोषण होता है और हमारे कुल में ज़्यादातर गाडर रखते थे, बकरियां रखते थे। अब खैर कोई नहीं रखता है, क्योंकि अब नई नई नस्लें हैं, नए नए लोग हैं, पढ़ लिख गए हैं, तब इनका कोई नहीं करता है पालन पोषण। अब तो ये सिर्फ देखने को रह गई हैं। ये भैया बकरियों के लाने पत्ती लाया, ये प्रदीप निकल गया हमारी तरफ मुस्कुराते हुए। राम राम काका जी से राम राम किए हमने। और ये भाई का नाम पूछा था, क्या नाम है, तो इसने अपना नाम राकेश बताया। इसकी आँख में कोई मधुमक्खी ने काट लिया। और भी आ रही है, भेड़ है। और ये हमारे घर के सामने मंदिर है। और ये देखो रोड पर कितनी खतरनाक तरीके से भेड़ों की पोटी। ये देखो माहिर की दादी, माहिर की अम्मी और माहिर खुद भी भेड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखो और भाई साहब क्या नज़ारा था, इतनी धूल उठ रही थी कि हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते थे बाबा कि अब क्या होने वाला है। आखिरकार ये सब फ्री हो गए, भेड़ें सारी निकल चुकी थी। ये एक डेरा और आना था, ये भी आ गया। और क्या बात है भाई साहब, इसका दूध, भेड़ का दूध जो होता है ना, इतना ताकतवर होता है कि कैसे भी हड्डी टूट गई हो उसको जोड़ने का काम भेड़ का दूध करता है। और घी इसका इतना ताकतवर होता है, लोग हरियाणा पंजाब के चाय भले को कटोरा भर भर कर घी खा जाएं, उसका फ़ायदा देर में होगा, लेकिन भेड़ का घी इतना पावरफुल होता है कि टूटी हुई हड्डी को तुरंत जोड़ने का काम करता है। ऐसा ये भेड़ का दूध होता है। मैं खुद इसका गवाह हूँ, मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, मेरी माँ ने इस हाथ की घी और दूध से मालिश की, उतने में ये सही हो गया। मेरे मामा जी रहते हैं पातला पानी गांव में, वहाँ उनके पास भेड़ बकरियाँ थी, तो मेरी मम्मी जी ने 1 महीने तक उनके यहाँ रहकर मेरी हड्डी जोड़ने का राम राम रवारी भाई। अभी देखो ये हमारा कार्तिक आ गया था हमारे पास, ये कभी जरूरत पड़े तो ये तुम्हारा रवारी कोई घर है। इसलिए क्या है, मैंने दादा से बोला कि मैं भी रवारी हूँ और आपको कभी इधर इस एरिया में ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आना, ये घर आपका है और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगे ज़रूर मुझसे कहना। राम राम दादा। भाभी जी रमा जी घर पे ही रहेंगी, इनसे जब चाहो आप